बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सम विषम और भाज्य भाज्य। ये कैसे उलझाते हैं, ये उलझाने ना पाए उसके लिए हम करें क्या। ध्यान दीजिए, एक हम उदाहरण लेके चलते हैं, उसी के सहारे आप में ये समस्या जो बनी रहती है कि भाज्य कौन है और क्या अभाज्य क्या रहेगा, क्या विषम करेगा, कौन सम हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखा जाए। क्या है वो उदाहरण? मान लीजिए यह एक संख्या है, ठीक है, और संख्या कौन सी है देखिए। मान लीजिए संख्या कह दें, एक संख्या हम बना रहे हैं, ये संख्या बैठी हुई है और बैठी क्या है, बैठ के यह हंस रही है और हंस इस कारण से रही है कि हमको कोई पहचाने तो मैं हूं कौन। कैसे पहचानेगा देखिए, ये कहेगा हमारे पास दो हैंड है। एक हैंड हमारे पास क्या कहता है, ये जो उसका हैंड है ये हमेशा अपने साथ एक हैंड में कुछ लेगा और दूसरे हैंड में भी कुछ लेगा। वो कौन कौन से उसके हैंड हैं देखिए। पहले हैंड में क्या है, पहले हैंड में उसके सम रहेगा या विषम रहेगा, और जो दूसरा उसका हैंड है, जो दूसरा उसका हाथ है, वो वहां पर भाज्य रहेगा या फिर अभाज्य रहेगा। अब इसमें से उसके हाथ में कौन बैठेगा ये देखना है। कैसे देखेंगे हम? मान लीजिए हम एक संख्या उठा लिए। अब संख्या कौन सी हमारे पास आ गई, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए ये कह रहा है कि मैं तो 25 हूं, ठीक। अब 25 क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैं या तो सम हूं या विषम हूं। तो आप क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे, एक को बैठाएंगे। हम बैठा दे रहे हैं यहां पर किसको, विषम को बिठा दे रहे हैं। ये यहां पर बड़े आराम से बैठ गया। अब इधर आइए, अब यहां पर बात हो रही है, इसमें भी कोई बैठेगा क्योंकि उसका दो हाथ है। एक हाथ में सम विषम में से एक बैठेगा और दूसरे हाथ में भाज्य और अभाज्य में से बैठेगा। चलिए अब ये कौन बैठेगा, ये पता चल रहा है कि ये भाज्य है। क्यों है, कैसे है, अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई कि सही बात है कि अगर कोई संख्या है जो यहाँ पर 25 मुस्कुरा रहा है, ये कह रहा है कि हमारे एक हाथ में विषम है, एक हाथ में क्या है, भाज्य है। तो हम यह कह सकते हैं कि 25 क्या क्या है, ये विषम है और भाज्य है। ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर 25 को कहा जा सकता है कि ये विषम अभाज्य है। फिर चलिए एक उदाहरण और देखा जाए, उसमें क्या है बात। अब ये कहेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या हम फिर लेते हैं, फिर एक संख्या देखिए हंस रही है। वो संख्या पूरे मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। वो कह रही है कि हमको पहचानो, हम कौन हैं। अब यहाँ पर संख्या फिर बैठ गई। मान लिया आप हमने बिठा दिया 17। अब 17 भी कहेगा कि मेरे एक हैंड इधर है, मेरे एक हैंड इधर है। अब इस हैंड में क्या है बताए हैं अभी आपको कि एक ही बैठेगा, चाहे सम बैठेगा चाहे विषम, और इधर चाहे भाज्य बैठेगा चाहे अभाज्य। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम क्या हैं, विषम हैं। तो हम विषम लिख दिए, यहाँ पर विषम बैठ गया। यहाँ पर देखिए कौन बैठेगा, यहाँ पर कहेगा भैया ये तो हम अभाज्य हैं। इसका मतलब ये समझ में आया, कोई भी संख्या हो उसका दो हाथ होता है। एक हाथ में सम विषम में से एक रहेगा, एक क्या रहेगा, भाज्य और भाज्य में से रहेगा। अब बात क्या हुई कि कब हम पहचानेंगे कि ये जो मुस्कुरा रहा है 17, ये कह रहा है कि भैया हमारे हाथ में क्या है, विषम, और एक हाथ में क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सम विषम के लिए आप छोटा सा एक प्रयोग देखिए। क्या है वो सम, जो हम रटते आए हैं सम और विषम, उसी का यहाँ पर एक प्रयोग है। आप आसानी से उसको समझ जाएंगे कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, क्योंकि दोनों हाथ में एक एक लड्डू रहेगा। कौन सा लड्डू है, एक हाथ में भाज्य या अभाज्य का लड्डू रहेगा और दूसरे हाथ में सम या विषम में से कोई एक लड्डू रहेगा। तो जो संख्या एक हाथ में सम, एक हाथ में भाज्य, एक हाथ में विषम, एक हाथ में अभाज्य, मतलब एक हाथ में उसके सम या विषम रहेगा, दूसरे हाथ में भाज्य और अभाज्य रहेगा। ये जानकारी कैसे होगी? तो समझने के लिए सबसे आसान क्या है, क्योंकि सम संख्या का जो रूल है वो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग देखें
कि इकाई क्या कहती है, कोई भी संख्या है तो इकाई बोलेगी। इकाई बोलेगी कि मेरे स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या रहना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0। अगर ये 5 गिनतियां इकाई पर हैं तो वो सम है। अगर यही 5 नहीं है तो वो विषम है। तो नहीं है तो आपको गिनती किस लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिर वही कह सकते हैं इकाई पर कौन कौन ना हो, ये ना हो। क्या क्या ना हो, इकाई पर 2, 4, 6, 8, 0 क्या हो, न हो, ये शर्त है। अगर ये नहीं है तो क्या है, वो विषम हो गया। अब बात आती है भाज्य और अभाज्य की। तो आप भाज्य न रटिए, आप केवल अभाज्य रटिए। अभाज्य के लिए क्या तरीका है, अभाज्य का एक रूल है कि आप इसको पहचानिए, यही आपको सब समस्या दूर करेगा। क्या ये है, ये कह रहा है कि मैं तो अ हूं और अ से आप एक सामान्य शब्द जानिए अपने, जो केवल अपने पहाड़ा में आ जाए, दूसरे के पहाड़ा में न आए, वही क्या है, अभाज्य है। तो जब हम अभाज्य पहचान लेंगे तो भाज्य तो अपने आप पहचान में आ जाएगा। इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि कौन संख्या सम है और विषम है। सम कैसे पहचानेंगे, इकाई के स्थान पर जी 2, 4, 6, 8, 0 हो तब वो सम रहेगा। और अगर विषम क्या है, अगर यही इकाई पर कौन कौन चीजें, यही फिर 2, 4, 6, 8, 0 न हो तब तो ये विषम है। तो सम विषम क्लियर हो गया। अब बात आती है भाज्य भाज्य की। तो आप भाज्य को न रटिए, क्या रटना है, अभाज्य क्या है, तो जो केवल अपने पहाड़ा में आता है वही क्या है, अभाज्य है। जैसे उदाहरण देखा जाए, हम एक संख्या पुनः लिख रहे हैं, आप इसका अभ्यास करिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे ये है क्या। जैसे हमने उठा दिया एक संख्या 29। अब 29 में फिर आप जानिए कि इसके 2 हैंड हैं। अब आप पता लगाइए कि पहले हमको यहाँ इस हाथ में सम रखना है कि विषम, इस हाथ में भाज्य रखना है कि अभाज्य। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो पता चल गया इकाई के स्थान पर क्या नहीं है, 2, 4, 6, 8, 0, इसमें से कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो आप तुरंत लिखेंगे क्या, ये विषम है। एक हाथ उसका पूरा हो गया, सम या विषम में से। अब बात आती है कि इस हैंड में उसके क्या है, इस हाथ में कौन बैठेगा। अब इस हाथ में बताया है कि हमको पहले पता करना है भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य के लिए सबसे पहले बताया है कि आपको भाज्य के घर नहीं जाना है, आप अभाज्य के घर जाइए। तो पता करिए क्या आ है, पहले अभाज्य अगर नहीं है तभी ना भाज्य होगा। तो चलिए पता करिए, क्या 29 अपने ही पहाड़ा में आता है। तो आपको पता चल गया, हाँ 29 किसके पहाड़ा में आएगा, ये केवल अपने पहाड़ा में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य है। अभाज्य का जो नियम होता है वो यही है कि जो अपने पहाड़ा में आए और एक के पहाड़ा में आए, 2 चीजें आ सकती हैं, अपने में और एक में। इसका 2 गुणनखंड कहा जाता है। तभी आप गुणनखंड के चक्कर मत पड़िए। अभी आप ये जानिए कि सामान्य तरह से हम पहचानेंगे कैसे। तो आप ट्रिक यही आप याद रखिए कि जो अपने पहाड़ा में आए, एक में तो आएगा ही, 2 गुणनखंड तो होता ही है, एक होता है, एक स्वयं होता है। तो आप याद रखिए कि जो अपने पहाड़ा में आएगा वही क्या है, अभाज्य है। दूसरा उदाहरण लिया जाए। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, मान ली हमने लिख दिया 36। अब फिर यहाँ पर फिर हम वही लिखेंगे, पहले सम विषम में से छांटेंगे। तो पता चल गया नहीं, यहाँ तो इकाई पर कौन बैठा है, 2, 4, 6, 8 और 0, इसमें से कोई बैठा है तो सम रहेगा। देखिए तो बैठा हुआ मिल गया 6। हम यहाँ पर लिख देंगे क्या है, 36 जो है सम संख्या है। अब बात आती है वो भाज्य है कि अभाज्य है। तो फिर इससे पूछिए क्या है, केवल अपने पहाड़ा में आता है। तो कहेगा नहीं भैया, ये तो 2 के पहाड़ा में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपने के अलावा किसी भी पहाड़ा में मिल गया, जो कि सबको टेबल याद है 2 से लेकर 10 तक तो सामान्य याद ही रहता है, तो हम पता चला ये लगा लिए कि क्या है, ये अपने पहाड़ा में नहीं आता है, इसके अलावा भी कहीं आता है। तो इसका मतलब ये हम तुरंत अभाज्य के घर ना जाकर क्या करेंगे, लिख देंगे ये भाज्य है। तो 36 पता चल गया क्या क्या है, 36 सम है और क्या है, भाज्य है। एक और उदाहरण लिया जाए, जैसे हमने लिख दिया 2। फिर चलिए 2 को 2 ऐसे भी पता चल गया कि ये सम है। फिर यहाँ पर बात हुई
ये भाज्य है क्या भाज्य है। फिर पता करिए क्या है केवल अपने पहाड़े में आता है, तो हाँ पता चल गया भैया ये 2 तो केवल अपने पहाड़े में ही आता है, किसी और के पहाड़ा में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या निकला कि हम किसी भी संख्या को ये पता करेंगे वो सम के साथ भाज्य है कि सम के साथ अभाज्य है, विषम के साथ भाज्य है कि विषम के साथ अभाज्य है, ये कंडीशन होगी। अब कुल बात समझ में आई कि ये संख्या तभी क्लियर होगी जब हमको क्या पता हो, क्योंकि हम आसानी से तो संख्या को पहचानेंगे नहीं। कोई संख्या लिख दिया, अब इन संख्याओं को कोई भी संख्या लिखना शुरू कर दिया, आपको बताना है कि ये सम है कि भाज्य है कि अभाज्य है। पहाड़ा से हम कितना रटेंगे, लेकिन आपको बात वही रटनी है कि कोई भी संख्या सम विषम भाज्य भाज्य में से 1-2 हो सकती है। तो उसके लिए आपको रटना होगा क्या, विभाज्यता के नियम। तो हम जब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं तो उसमें हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम।